रिवॉल्यूशन स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इस चैनल पर हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो को देखने को मिलेगा। यह वीडियो क्लास 6 की एनसीईआरटी पर आधारित है, जो पहले ही चैप्टर से शुरुआत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें। चलते हैं, शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अतीत के बारे में कैसे जानकारियां हासिल कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, जैसे कि वॉलपेपर में आप देख पा रहे हैं, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की यादें या स्मृतियां हों। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों का तात्पर्य यहाँ है धार्मिक गुरु से, शिल्पकारों यानी मकान बनाने वाला, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। आखिर आगे यह सवाल उठता है कि अतीत काल में लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट यानी किनारों पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से, इसी विशाल संपदा वाले जंगल से कलेक्शन या संग्रह करते थे। वे जानवरों का शिकार भी इसी जंगल से करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यह स्मरणीय है कि कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में हुआ। विंध्य पहाड़ियाँ यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले चावल को उपजाया गया। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी 5 हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मानचित्र पर सिंधु नदी और उनके सहायक नदियाँ झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, अब वर्तमान में इसे बिहार नाम से प्रसिद्ध है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके।
उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाने